नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम हिंदी मराठी जो विवाद चल रहा है उस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। हिंदी मराठी को लेकर कई दिनों से खूब चर्चाएं चल रही हैं। कहीं पर छोटी-मोटी झड़प हुई, उसके बाद कई तरीके की ये नेशनल खबर बन गई कि मराठी बोलने नहीं बोलने पे लोगों को, उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है, मुंबई में मारा जा रहा है। राज ठाकरे के कार्यकर्ता और उद्धव ठाकरे के पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं और तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। सबसे पहली बात तो ये हिंदी मराठी मसला क्यों उठा, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। ये मामला दरअसल उठा, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भारत सरकार ने तीन भाषा को लागू किया कि तीन भाषा बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए उनके पहली कक्षा से लेके। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको लागू किया, त्रिभाषा नीति को, जो जिसका विरोध आपने कुछ दिन पहले तमिलनाडु में देखा होगा। तीन भाषाओं में एक हिंदी को भी जोड़ी गई। पहली तो मराठी है जो वहाँ पर चलती है, दूसरी इंग्लिश है, तीसरी हिंदी को भी जोड़ दिया गया। तो वहाँ के लोगों में ये भारी विरोध हुआ कि वहाँ के बच्चे कैसे पहली कक्षा से तीन तीन भाषाओं का ज्ञान ले पाएंगे। तो इसको लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। जानकारों ने भी कहा कि नहीं, तीन भाषा के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। तो इसको लेकर 5 जुलाई को 5 जुलाई से पहले ही राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने प्रदर्शन करने का सरकार को से कहा कि हम प्रदर्शन करने वाले हैं, बड़ी संख्या में हम मुंबई में प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले ही सरकार ने अपना फैसला वापस लिया और ये कंडीशन हटा दिया कि ये तीन भाषाओं वाला ये कार्यक्रम आगे चलेगा। जिसकी मर्जी होगी तीन भाषा लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। उसको उन्होंने बाहर कर दिया। तो 5 जुलाई को आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए। वो वीडियो, वो फुटेज आपने सभी ने देखे होंगे। उसको लेकर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक विजय रैली भी निकाली मुंबई में। एक तो मसला ये है कि भाषा वाला मामला था, उसको लेकर। फिर उसके बाद एक विवाद आया, कई वीडियोस वायरल होने लगे जो जिन इलाकों में हिंदी भाषी हैं और वो मराठी नहीं बोल पा रहे, तो उनके साथ हिंसा की गई। उनके साथ आपने वो फोटोज वीडियोस देखे होंगे। ऐसा क्यों है? इसके पीछे की जो सबसे अहम वजह है दोस्तों, वो है चुनाव। जब चुनाव होते हैं हमारे देश में तो ये बांटने का काम शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ महीने पहले जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ जब महाराष्ट्र में गए, प्रधानमंत्री मोदी जब महाराष्ट्र में गए, तो उन्होंने क्या-क्या बोला। उन्होंने कहा कि हम, योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना ही होगा कि बटेंगे तो कटेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। चुनाव खत्म हो गया, सभी हिंदू सेफ हो गए। ये हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में चलता है। जब कभी भी चुनाव होते हैं तो आम जनता की भावनाओं को उजागर करने के लिए हमारे नेता गेम खेलते हैं। वो चाहते हैं कि आम जनता को छोटे-छोटे मुद्दों में फंसाकर हम चुनाव आसानी से निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में तो चुनाव खत्म हो गया है, तो फिर अब ये इस तरीके की बातें क्यों आ रही हैं? मराठी वर्सेस हिंदी का माहौल क्यों बनाया जा रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में? उसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि बीएमसी के चुनाव होने हैं। बीएमसी यानी बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि आप जानते होंगे, जैसे कि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं अगर, तो वहाँ नगर निगम होता है। वैसे मुंबई का जो नगर निगम है वो देश का सबसे बड़ा नगर निगम है और सबसे ज़्यादा पैसा वाला है। और उस पर कब्जा रहा है शुरू से ही शिवसेना का, शिव सैनिकों का, क्योंकि मुंबई जो है वो शिव सैनिकों का गढ़ है। ऐसा कहा जाता है कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर आमतौर पर जो बाहरी लोग गए हैं वो कम भाग लेते हैं, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय मराठी लोग हैं वो ज़्यादा उसमें भाग लेते हैं। तो उनका वोट लेने के लिए, उनकी अस्मिता को जगाने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता द्वारा इस तरीके का नया राजनीति नहीं, ये बहुत पुराना राजनीति है, लेकिन इस तरीके का एक नए सिरे से इसको उठाने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन अब यही है कि उत्तर भारतीय हर जगह छाए हुए हैं। उत्तर भारतीय मतलब यूपी बिहार के लोग, मुंबई से लेके दिल्ली से लेके साउथ में भी आप देखेंगे तो हर जगह यहाँ के लोग वहाँ पर है, वहाँ पर अपना काम धाम कर रहे हैं, क्योंकि यूपी बिहार में बड़ी संख्या में जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ उस तरीके की रोजगार की सुख सुविधा नहीं है। छोटे रोजगार की तो बिल्कुल सुख सुविधा नहीं है। अगर आप चाहें लोगों को, गरीबों को 10,000, 15,000, 20,000 नौकरी के लिए मुंबई में जाकर थप्पड़ खाना पड़ रहा है। ये हमारे यहाँ के
दिखाता है कि हमारे यहाँ पे किस तरीके की रोजगार की कमी है, जिसकी वजह से लोग मुंबई में जाकर ठेला लगा रहे हैं और वहां पर उन लोगों की गालियों को सुन रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री की, के कामराज की। मैं आपको बता दूं कि 50-60 के दशक में, जैसे आज के समय में उत्तर भारतीय मुंबई में जाकर बाकी जगहों पर जाकर काम करते हैं, वैसे मद्रास के लोग, तमिलनाडु के लोग भी बाहर निकलकर मुंबई में जाकर काम करते थे। तो उस वक्त भी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ कि इन मराठियों ने विरोध किया कि इन लुंगी वालों को यहाँ से भगाओ। उन लुंगी वालों को वहां से भगाया क्या गया, उनका विरोध प्रदर्शन हुआ तो वो लोग धीरे धीरे वहां से हट गए। वो लोग अपने प्रदेश में गए, वहां पर के कामराज जैसा नेता पैदा हुआ जो कि उनके लिए काम किया। और सबसे जरूरी काम क्या किया, सबसे जरूरी काम किया, वहां की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। गांव गांव में स्कूल खुलवाए, सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी करवाई, बिजली के लिए काम किया, जिससे तमिलनाडु आज देश का अच्छे राज्यों में तमिलनाडु को गिना जाता है, क्योंकि वहां के एक नेता ने वहाँ के प्राइमरी एजुकेशन, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ को लेकर कई तरीके के अहम कदम उठाए और बड़ा काम किया, जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। आज आप जानते होंगे कि जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का कार्यक्रम चलता है, वो के कामराज के समय से ही शुरू हुआ है। तो हमारे प्रदेश में भी मुझे इंतजार है कि कभी कोई के कामराज जैसा मुख्यमंत्री या कोई नेता पैदा हो, जो एजुकेशन पे सबसे अहम जो काम है, हमारे यूपी बिहार की जो सबसे बड़ी कमी है वो एजुकेशन है। हम गरीब भले हैं, लेकिन अगर हमें अच्छी एजुकेशन मिल जाती, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाती, तो वो अपने ही इलाके में कोई छोटा लघु उद्योग शुरू करते और जिसमें सभी लोग नौकरी करते, अपने एरिया में ही रहते। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा खराब है कि जो लोग गरीब हैं वो लोग समय रहते ही प्रदेश से बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर लोगों की गालियां सुनना, लेकिन वहां पर काम सीखते हैं और वहीं पे काम करके अपना गुजारा चलाते हैं और अपने घर पर पैसा भेजते हैं। ये यूपी बिहार के ज्यादातर गांवों की स्थिति यही है, खासतौर पर पूर्वांचल और बिहार की। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं, मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और वहाँ पर गरीबी की जिंदगी जीते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। फिर वहाँ के लोगों की जो उनकी अस्मिता अगर कुछ होती है तो उसका भी झेलना इन्हीं लोगों को पड़ता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में उस तरीके की प्राइमरी एजुकेशन जो है वो अच्छी नहीं है। आपको मालूम है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं तो आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए, तभी आप अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवा पाएंगे। अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पाएंगे अगर आपके पास पैसे नहीं है। और अगर आप गरीब घर के बच्चे हो तो आप जहाँ 10वीं तक पढ़ लिए, ज्यादा 12वीं पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ कहा जाता है कि बम्बई जाते हैं कमाए, तो लोग बम्बई निकल जाते हैं कमाने के लिए। कमाने के लिए क्या, वहाँ कोई इनका इंतजार तो कर नहीं रहा है, वहाँ जाकर मजदूरी ही करनी पड़ती है, वहाँ जाकर ठेला ही चलाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक ये सब झेलना पड़ेगा। हमारे नेता महाराष्ट्र में जाकर बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, लेकिन अगर वही नेता हमारे ही प्रदेश में अच्छी शिक्षा और लघु उद्योग के लिए अगर अच्छा काम कर देते तो हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, उनकी गालियां नहीं सुननी पड़ती, जो कि के कामराज ने करके दिखाया। के कामराज तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने करके दिखाया, तभी आज तमिलनाडु आज इतने बड़े डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वही हमारे प्रदेश में अभी भी जाति, धर्म, कोई भी आप चुनावी मुद्दा देख लीजिए, लोगों को बांट कर ही चुनाव किए जाते हैं। एक पार्टी है वो जाति के नाम पर बांटती है, दूसरी पार्टी है वो धर्म के नाम पर बांटती है। तो मराठी और हिंदी को लेकर कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, बस ये है कि चुनाव है इसलिए विवाद है। चुनाव खत्म हो जाएगा, विवाद खत्म हो जाएंगे, सब लोग अपने अपने, इन दिनों चर्चा का विषय था तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।